आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, सर्किट फिल्टर, यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। काफ़ी कुछ हम समझ चुके हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अब भी आप समझाने वाले हैं हमें। आपने पिछली क्लास में कहा था इंडेक्स और एफएनओ में भी फिल्टर लगते हैं। सब पर लगता है। जो चीज मार्केट में ट्रेड होती है हर एक पर सर्किट की। तो फिर इंडेक्स से शुरू करें या एफएनओ से? इंडेक्स से कर लेते हैं। हाँ, ठीक और है। इंडेक्स भी वैसे एफएनओ में ट्रेड तो होता ही है। निफ्टी, सेंसेक्स, दूसरे और भी इंडेक्स, बैंक निफ्टी, ये सब ट्रेड होते हैं, राइट। इन पर भी सर्किट लगता है। जैसा मैंने आपको याद है पिछले एपिसोड में क्या बोला था, इससे सर्किट कैसे लगते हैं? मिस्टर इंडिया जैसे। हाँ, लगते तो है लेकिन दिखते नहीं है ना। हाँ। तो पहली चीज, एक बात ध्यान से बिठा लीजिए कि निफ्टी पर और सेंसेक्स पर दिन भर में कितना बढ़ सकता है या कितना गिर सकता है, उस पर सर्किट लिमिट है। ठीक है। पॉइंट में नहीं है, परसेंटेज में। इसमें भी परसेंटेज में 10%, निफ्टी सेंसेक्स दोनों में ही। मैक्सिमम 10% बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है। लेकिन ये पहली सर्किट लिमिट है, आखिरी नहीं। इसके बाद भी इस सर्किट लिमिट में बदलाव हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ निफ्टी सेंसेक्स के लिए कि तमाम इंडेक्स के लिए? इंडेक्स के लिए, सारे इंडेक्स के लिए। लेकिन चूंकि ट्रेड निफ्टी सेंसेक्स ही होता है, पहली चीज 10% का सर्किट लगता है। उसके बाद इसमें अगर सर्किट लग गया 10% का तो रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिर 5% का और लगता है, फिर रिलैक्सेशन दिया जाता है, फिर 5% का और लगता है। यानी कि 10, 5, 5 टोटल कितना हो गया? 20%। तो किसी एक दिन सेंसेक्स या निफ्टी मैक्सिमम 20% बढ़ सकता है या घट सकता है, इसके बाद नहीं। 20% हो गया, छुट्टी, घंटी बज गई आज की। अच्छा, 20% के बाद नहीं, बस बहुत हो गया। और अब तक के इतिहास में एक भी बार 20% का सर्किट लगा नहीं है। मतलब ये बढ़ा ही नहीं कभी या घटा ही नहीं कभी 20%? ना 15% तक गया है, लेकिन 15 के बियॉन्ड नहीं। तो मतलब अगर लिमिट, सेकंड सर्किट तो लगी हुई है, मैंने देखी अपनी आंखों से। सेकंड सर्किट लगी है। यस, अरे वो तो सीन ही देखने लायक होता है, मजेदार होता है। ब्रेकिंग एवरीवेयर। बहुत जोरदार। लेकिन अगर लिमिट तय की है तो फिर ये लिमिट में रहते भी हैं, इसका मतलब ये हुआ। आमतौर पर इंडेक्स इतना बढ़ता करता नहीं ना भाई। स्टॉक के लिए मूव करना आसान काम है भाई। आप एक चीज देखिए, अगर निफ्टी को 10% बढ़ना घटना है तो निफ्टी के 50 स्टॉक ऑन एन एवरेज 10% ऊपर या नीचे हो तब तो होगा ना। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात है ना। हाँ। है कि नहीं? जब अगर 100 पॉइंट भी बढ़ चढ़ जाए तो भी हमारे लिए मतलब तो 10% किसको बोलते हैं? तो इसका सिस्टम क्या है ये समझिए। कल जो बंद भाव था निफ्टी का, समझिए 11,500, ठीक है। तो आज 1150 पॉइंट निफ्टी ऊपर या नीचे जा सकता है मैक्सिमम। ये 10% के आपके सर्किट लिमिट हो गई कल की क्लोजिंग प्राइस से। अच्छा, इसमें एक मजे की बात बताऊं। पहले सिस्टम अलग था। पहले सिस्टम ये था कि जो क्वार्टरली क्लोजिंग होती थी उसके बेसिस पे सर्किट लिमिट निकलती थी पॉइंट में। अच्छा। और फिर अगली पूरे 3 महीने वही वाले पॉइंट चलते थे। अच्छा। हाँ, फिर मैंने बोला ना कि आप सवाल नहीं कर सकते ज़्यादा सब। तो हम कर नहीं सकते थे। लेकिन फिर एक्सचेंजर्स को समझ में आया कि हमारा फॉर्मूला ठीक नहीं है, इसे ठीक कर लेना चाहिए। तो पहले जब सर्किट लगे ना, वो क्वार्टरली क्लोजिंग के हिसाब से लगे हुए हैं। अब डेली क्लोजिंग के हिसाब से अब सर्किट गिनने लगे हैं। अब कितने लगेंगे नहीं लगेंगे देखने वाली बात है। वो ठीक है तरीका, डेली वाला ही सही है। डेली वाला ही सही है। तो अब आप एक चीज़ समझिए, और आमतौर पर सर्किट जब भी लगता है ना इंडेक्स में, आमतौर पर खुलते ही लग जाता है। जैसे 9:15 मार्केट खुला ना, लग जाएगा सर्किट। अच्छा, लगना होगा तो पहले ही लग जाएगा। अच्छा, बीच में ऐसा कम बीच में कम लगता है। अच्छा। मैंने नहीं देखा, बहुत कम। अनलेस कोई बड़ी खबर आ जाए, कुछ हो जाए, एक अलग बात है। बीच में कम लगता है, तो खुलते ही लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी इसमें थोड़ी चीज़ें समझने वाली है, बहुत ध्यान से समझिए। पहली चीज़, जैसे इंडेक्स में समझिए, फर्ज करें निफ्टी में 10% का सर्किट लगा। अब इस सर्किट लिमिट के साथ जब हम कहते हैं कि 5% के 2 रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, 2 और सर्किट खोले जाते हैं,
ताकि बाजार बंद ना हो, बाजार रुके ना। एक्सचेंज का क्या काम है? बाजार रुकना नहीं चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल में भी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें टाइम ड्यूरेशन हर चीज का ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी सर्किट किस वक्त लगता है और जब भी सर्किट लगे उसके बाद कितनी देर बाजार बंद होगा, उसका आपस में कोरिलेशन है। ठीक है। मसलन अगर 1 बजे के पहले पहले निफ्टी एक सर्किट लगा देता है या सेंसेक्स 10% ऊपर या 10% नीचे का जी, तो फिर क्या होगा? बाजार 1 घंटा बंद है और 1 घंटे के बाद फिर खुलेगा, फिर ट्रेडिंग होगी। 1 घंटा जो बंद है उसमें 45 मिनट तो बिल्कुल बंद, और 15 मिनट एक तरह से प्री ओपनिंग सेशन वो भाव डिसाइड करने के लिए होता है जी। तो अब खुलेगा कब? 2 बजे के बाद। लेकिन 1 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में सपोज सर्किट लगता है 10% का, 1 से 2:30 के बीच में, 1 बजे तक लगा तब तो 1 घंटा बंद रहा, 2 बजे फिर खुल गया। 1 से 2:30 बजे के बीच में लगता है तो फिर वो कूल ऑफ पीरियड कम हो जाता है, क्योंकि क्लोजिंग है करीब, क्लोजिंग नजदीक आ रही है, तो फिर आधा घंटे का ही बंद रहेगा। अच्छा, तो ये समझिए 2:30 बजे तक आते आते इंडेक्स में 10% का सर्किट लगा, तो फिर 1 घंटा बाजार बंद नहीं होंगे, हाँ, फिर बाजार आधा घंटा ही बंद होंगे। और मुझे लगता है काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी होती है। हाँ, तीसरा एक और है इसमें रूल कि अगर आपका पहला सर्किट 10% का 2:30 बजे के बाद लगता है तो फिर बाजार बंद ही नहीं होगा, नो कूल ऑफ फिट, चलने दो, जो चल रहा है चलने दो। सर्किट लग गया फिर भी, सर्किट लग गया अपने आप खुल जाएगा, ट्रेड करते रहो। अच्छा, नो कूल ऑफ पीरियड, नो कूल ऑफ पीरियड। देखो, सर्किट लग के खुलता तो है ही है, 2 बार खुलता है मैक्सिमम। दोनों चीजें समझ लीजिए। पहली चीज तो ये कि इंडेक्स में सर्किट 10% का है, 5% का पहला रिलैक्सेशन, 5% का दूसरा, यानी कि दिन के दौरान मैक्सिमम 20% इंडेक्स ऊपर या नीचे हो सकता है। 1 बजे के पहले ही सर्किट लग गया 10% का तो 1 घंटे बाद बाजार खुलेंगे। 2:30 बजे के पहले पहले 10% लगा तो आधा घंटे बाद बाजार खुलेंगे, और 2:30 के बाद सर्किट लगा तो बाजार बंद ही नहीं होंगे, चलते रहेंगे। ये जो आप बता रहे हैं काफी लोगों की कंफ्यूजन दूर होगी, हो गई ना। अब आइए सेकंड सर्किट पर। ये पहला सर्किट हो गया, ठीक है। समझिए पहला सर्किट आपका 10 बजे के पहले लग गया, 1 बजे के पहले लग गया, और दूसरा सर्किट भी आपका 1 बजे के पहले लग गया। कैसे? 9:15 बजे जैसे बाजार खुले सीधा सर्किट पे खुले, फिर आप 1 घंटे का रिलैक्सेशन मिला, पता चला 10:15 बजे फिर बाजार खुले, फिर 5% हो गया तो दूसरा सर्किट भी लग गया। यानी कि 1 बजे के पहले पहले अगर 2 बारी लग गए, 2 बारी सर्किट लगी और 15% हो गया तो फिर बाजार बंद होगा 2 घंटे के लिए। अच्छा, 1 के पहले अगर लग गया, क्योंकि क्लोजिंग है, 1 टाइम बजे के पहले ही आप 15% बढ़ गए या घट गए, काफी बड़ा मूव है ना। हाँ। तो फिर सेटल होने के लिए टाइम चाहिए। अच्छा, मैं एक और चीज समझा दूं यही बीच में कि ये कूल ऑफ पीरियड क्यों है। भाई, बंद करने की जरूरत क्या है? समझने के लिए क्या हो रहा है। 2 वजह से। पहला, भावनाओं को काबू में करो, हाँ, इमोशंस कंट्रोल में करो। हाँ। ये सलाह किसकी है? एक्सचेंज की, इन्वेस्टर्स के लिए। संभल जाओ कि भाई थोड़ा, हाँ ठीक है, सरकार गिर गई, बन गई, कुछ बड़ा हो गया, कंट्रोल, हाँ, है ना। ठीक है। हाँ। ये तो उनके लिए, लेकिन उससे भी बड़ा इसमें एक और मैसेज है जो ऐसे समझ में नहीं आएगा। वो समझ में आता है ब्रोकर्स को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को और एक्सचेंज को। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। भाई, आप मार्जिन लेके रखते हैं ना अपने क्लाइंट से कोई भी ट्रेड के लिए, अचानक से अगर इंडेक्स इतना ऊपर नीचे हो गया तो स्टॉक्स भी ऊपर नीचे होंगे। बिल्कुल। अचानक से बहुत, अगर समझो लॉस आ गया किसी का, एक्सचेंज को मार्जिन चाहिए ब्रोकर से, ब्रोकर को मार्जिन चाहिए क्लाइंट से, तो टाइम तो होना चाहिए ना हर जगह, वरना उथल पुथल हो जाएगा। हाँ भाई, पता चला ऐसे ही लगे जा रहे सर्किट, और 2-4 उड़ गए, पैसे ही नहीं है। हाँ। तो ये जो बीच का कूल ऑफ पीरियड है, कूल ऑफ पीरियड नाम का है। इस कूल ऑफ पीरियड में इतनी गर्मा गर्मी होती है क्योंकि जिस आदमी को पैसा देना वो अरेंज कर रहा है, हाँ, पर्दे के पीछे की, और एक्सचेंज ब्रोकर से पैसा लेना होगा तो फोन करेगा, भाई पैसा भिजवाइए, आपकी लिमिट खत्म, टर्मिनल बंद। बिल्कुल। तो ये कूल ऑफ पीरियड वो है। तो अगर 1 बजे के पहले पहले दूसरा सर्किट लग गया 15% का, तो मार्केट बंद होंगे 2 घंटे के लिए, 1.25 घंटे बंद, 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन। बिल्कुल। ठीक है। 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, ये 2:30 बजे नहीं है, 1 से 2 के बीच में अगर 15% का मूव आ चुका है तो बाजार बंद होंगे सिर्फ 1 घंटे के लिए। ठीक है। और अगर 2 बजे के बाद 15% का मूव आता है जी, तो फिर बाजार पूरे दिन भर के लिए बंद। ठीक है। हाँ,
तो ये ध्यान में रखिए। तो 2 बजे के बाद अगर कोई भी इस तरह का एक्शन होता है तो बाजार पूरे दिन भर के लिए बंद हो जाएगी। तो इसे रिकैप हाँ, कर लीजिए। हाँ, इसमें जो 10% के सर्किट में ये ध्यान में रखिएगा कि अगर 2:30 बजे के बाद बंद होते हैं तो बाजार में ट्रेडिंग बंद नहीं होती। हाँ। लेकिन 15% के सर्किट के केस में है पूरे दिन भर के लिए बाजार बंद हो जाते हैं। और यही 20% का फॉर्मूला भी एक बार समझ लिया। हालांकि आज तक कभी हिंदुस्तान के बाजार ने वो अनुभव नहीं किया, लेकिन अगर किसी भी वक्त बाजार में 20% का सर्किट लग जाए, हाँ। निफ्टी सेंसेक्स में बंद। किसी भी वक्त दिन भर की छुट्टी। तो जो नहीं हुआ उसके लिए भी तैयारी आप करवा रहे हैं। हाँ, ये भारत बंद जैसा है। जाइए एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो इसे रिकैप करके देखिए क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन स्टॉक और एफएनओ में सर्किट फिल्टर हम समझेंगे। पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम सीख रहे हैं सर्किट फिल्टर और उसके मायने। अब सबसे इंपॉर्टेंट, वायदा बाजार में सर्किट फिल्टर लगना। कभी देखा है क्या आपने? मैंने तो कोई भी सर्किट फिल्टर नहीं लेकिन देखा। लगता है यही तो खूबसूरती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वायदा कारोबार के सर्किट फिल्टर स्टॉक्स के जो है आमतौर पर मिस्टर इंडिया के जैसे हैं। हाँ, लगते हैं लेकिन दिखते नहीं। हाँ, हाँ। अदृश्य सर्किट फिल्टर है और इनका नाम ये दिया है कि डायनामिक सर्किट फिल्टर्स। डायनामिक सर्किट फिल्टर्स। तो क्यों? क्योंकि देखिए एफएनओ के स्टॉक्स जो हैं वो बहुत वोलेटाइल होते हैं, बहुत ऊपर नीचे होता है। कई बार आपने देखा ना, कोई स्टॉक 50%, 60%, 70% गिर जाता है। हाँ। बढ़ने में 40-50% बढ़ जाता है और सब सोचते हैं ये क्या हो गया। कैश के स्टॉक्स में तो कभी 20% से ज़्यादा का सर्किट ही नहीं लगा, ना ऊपर ना नीचे। ये एफएनओ का स्टॉक हो गया, ऐसा क्यों? और सोचते कि अच्छा इसका मतलब ये है कि एफएनओ में तो सर्किट फिल्टर होता ही नहीं है। कोई भी स्टॉक कितना भी बढ़ सकता है, कितना भी घट सकता है, राइट? लेकिन वो एफएनओ का नेचर है कि वो इतना बढ़ रहा है, लेकिन लिमिट तो उसमें भी होगी। यही चीज लोग गलत सोचते हैं। एफएनओ में सर्किट फिल्टर है। अच्छा, हर स्टॉक में सर्किट फिल्टर है। एफएनओ के हर स्टॉक में? एफएनओ के हर स्टॉक में सर्किट फिल्टर है। देखिए इसमें सिंपल है, कोई भी एफएनओ स्टॉक्स मैक्सिमम एक बार की 10% गिर सकता है जी, सीधा 10%। जैसे ही वो 10% गिरा या बढ़ा जी। अच्छा, इसमें एक चीज क्लियर कर दूं, जब हम ये कह रहे हैं कि 100% हो सकता है तो 100% नीचे की तरफ है, क्योंकि कोई भी स्टॉक 100% से ज्यादा गिर नहीं सकता। ऊपर के लिए स्काई इज द लिमिट। ऊपर के लिए स्काई इज द लिमिट। जितना आपको बढ़ाना है करना है, ये हमें याद रहेगा, है ना। अब आप एक बात समझिए कि समझिए किसी स्टॉक में सर्किट फिल्टर लगाए, किसी स्टॉक ने 10% का प्राइस टच किया है जी, ऊपर या नीचे का, तुरंत कुछ सेकंड्स बाद, जो कि आधा मिनट से 1 मिनट हो सकता है, 5% का और खुलेगा। 10% के बाद 5%। जैसे ही 5% और टच किया, कुछ मिनट बाद 5% का और खुलेगा, 20%। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर में 5% और खुलता रहेगा। कूल ऑफ नहीं? नीचे या ऊपर? नहीं, इसमें कोई कूल ऑफ नहीं। इसमें कूल ऑफ नहीं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। इंडेक्स में जो इससे कूल ऑफ है ना, इसमें कूल ऑफ नहीं है, इसे जरूरत नहीं है। और आपको पता भी नहीं चलता कि सर्किट कब खुला। अच्छा, नेक्स्ट कब खुला वो पता भी नहीं चला? तुरंत, मतलब हार्डली फ्यू सेकंड्स। अच्छा, थोड़े से सेकंड्स में पता भी नहीं लगेगा कि सर्किट लगा और खुला। ये तो पता ही सुबह सुबह चलता है, जब गैप से स्टॉक ओपन होता है या प्री ओपनिंग सेशन में आपको 10% नीचे दिखता है और जैसे खुलता है तुरंत से। इस पूरे सर्किट फिल्टर में मानसी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 10% का लगता है, लेकिन इस 10% के सर्किट में भी एक और बड़ा कैच है। 10% में भी? हाँ। क्या है वो? 2 तरीके से सर्किट लगता है। एक तो ये कि कोई स्टॉक बड़ा गैप से ऊपर नीचे खुल जाए, सीधा 10% ऊपर या नीचे तो लग गया, फिर 5 के लिए और खुला, फिर 5 के लिए और खुला। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसे नहीं होता, स्क्रीन पे धीरे धीरे स्टॉक बढ़ रहा है या घट रहा है। अच्छा, दिखता है वो, समझ आ रहा है। कभी गैप से नहीं खुला, मतलब आराम से भाई, या खबर बाद में आई, ये कुछ स्टॉक बढ़ना शुरू हुआ, पर धीरे धीरे मूवमेंट है। हाँ, है ना। तो अगर स्टॉक 7% तक बढ़ गया या घट गया, 7%, ठीक है, तो भी अगला सर्किट फिल्टर खुल जाता है। मतलब भाई 10% पे लगता है सर्किट। हाँ, 10% टच करेगा तो 5% और खुलेगा, आधा 1 मिनट के कूल ऑफ पीरियड के बाद। हाँ, इसमें एक रूल और है कि अगर धीरे धीरे स्टॉक बढ़ रहा है, घट रहा है, और वो सीधा 10% पे नहीं गया, 7% पर आया, तो अगला मतलब 15, तो 15% के लिए खुल गया। अच्छा, मतलब अगर वो 7% बड़ा है तो उससे थोड़ी स्पेस ज्यादा देंगे और 15 कर देंगे, नेक्स्ट सर्किट खुल जाएगा। नेक्स्ट सर्किट खुल जाएगा, ठीक है। अब वैसे ही जब नेक्स्ट 15 हो गया
आपने 10 पार कर लिया, कर लो, 12% तक पहुंच गए तो जैसे ही 12% पहुंचे, आपका जो 15% वाला सर्किट है ना, वो खुल जाएगा 20 तक के लिए। मतलब वो हट जाएगा और अब 20 हो जाएगा, 20 नेक्स्ट तक सर्किट नेक्स्ट खुल जाएगा। तो ये डायनामिक पॉलिसी है सर्किट फिल्टर चेंज करने की, मिस्टर इंडिया ही है ये, है ना? समझ ही ना आए। तो जो सर्किट फिल्टर की लिमिट है उससे 3% पहले तक का मुंह आ गया कि भाई 10% लग सकता है, 7% का मुंह आ गया, अगला 5% खोल दो। 15 लग सकता 15 है, लग 12 का आ गया, 20 कर दो, क्लियर है? अगली सर्किट खोल दो। 18 आ गया, 25 कर दो। वो तो नहीं होना ना। होगा ना? अच्छा, हो सकता है। यही तो खास बात है। अच्छा। नहीं होगा क्योंकि आपने पिछली बार पढ़ाई ज्यादा कर ली क्योंकि आपको पता है इंडेक्स में 20% से ज्यादा का लग नहीं सकता, लेकिन ये इंडेक्स नहीं है, स्टॉक है। स्टॉक में अनलिमिटेड सर्किट लग सकता है। अच्छा, अनलिमिटेड। नीचे में तो 100% ही होगा, खैर उससे ज्यादा तो जीरो तो हो, लेकिन ऊपर नेगेटिव में तो होगा नहीं स्टॉक ट्रेंड, लेकिन ऊपर में अनलिमिटेड। इसीलिए आपने देखा ना कई बार स्टॉक 40%, 50%, 60% ऊपर नीचे हो जाता है, खासतौर से गिरने में होता है ना। तो इस तरह से सर्किट खुलते रहेंगे और लिमिट्स चेंज होती रहेगी। तो स्टॉक्स में और इंडेक्स में सबसे बड़ा फर्क ये है, ठीक है, कि इंडेक्स में 20% हो गया ना, आज का काम खत्म, बाजार ही बंद, किसी स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं होगी, छुट्टी पूरी तरह से, क्योंकि वो इंडेक्स है। इंडेक्स है, निफ्टी है, सेंसेक्स है, कोई मजाक थोड़ी है। सेंसेक्स निफ्टी 20% जिस दिन ऊपर नीचे हो जाए, हिंदुस्तान में नहीं, या तो पूरी लोग दुनिया भर में हेडलाइंस बनती है, या तो लोग जश्न मनाएंगे जिसके बहुत ज्यादा पैसे बने हैं, या फिर परेशान हो जाएंगे इसी वजह से। बात तो सही है। तो फिर इसमें क्राइटेरिया और भी हैं लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों में फ़र्क ये समझना है कि जब आप स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में ग्रेजुअल रिलैक्सेशन है, डायनामिक सर्किट पॉलिसी है। हाँ, धीरे धीरे। तो स्टॉक्स में आप वो 20% पे रेस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, बढ़ भी सकता है और कितना भी बढ़ सकता है। 10, 15, 20% की सर्किट लिमिट्स हैं, 7% से भी आपको रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इन स्टॉक्स में नहीं तो क्या होता है कि लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। हाँ। अब एक तरह से आप देखा जाए तो अब आप इसको कैश मार्केट से कंपेयर करो। कैश मार्केट में सर्किट फिल्टर लिमिट है मैक्सिमम 20% की जी। अब आप एक तरह से बोलेंगे कि 20% की सर्किट लिमिट ठीक है, कोई भी स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा कितना घट सकता है, कितना बढ़ सकता है, 20%। हाँ, करेक्ट। वायदा कारोबार में तो कुछ है ही नहीं, तो कभी भी नुकसान भी बहुत हो सकता है। दूसरी तरफ ये कि आपको अगर कोई स्टॉक बेचना ही है, खरीदना ही है, कई बार ये होता है कि सर्किट फिल्टर नहीं होने से आपको एंट्री एग्जिट मिल जाती है, नहीं तो 20% वाली 10, 10 वाली 5 लगते ही रहता है, सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट, सर्किट पे सर्किट, तो आपको एंट्री एग्जिट नहीं मिलती। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान है। हाँ, करेक्ट। अब आप फंस गए तो आपको नुकसान, आप सही तरफ हैं तो आपको फायदा। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा गलत है, इस पे बहस करने का कोई फायदा नहीं कि क्या सर्किट फिल्टर अनलिमिटेड रखना ठीक है या कैश के स्टॉक्स की तरह सर्किट फिल्टर लिमिटेड रखना ठीक है। इस पे बहस हो सकती है, डिस्कशन हो सकते हैं, लेकिन जो है वो है, रूल ये है, इसके हिसाब से फॉलो करें। कभी कभी मुझे लगता है वायदा बाजार जैसे दोधारी तलवार है। हाँ बिल्कुल, हमेशा रिस्क पे रहता है और उतना ही ज्यादा, जितना रिस्क उतना प्रॉफिट। मतलब ऐसे तो आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन आपने ड्राइव करना सीखा, एक्सीडेंट के रिस्क तो हमेशा ही है। बिल्कुल। और भले आप ड्राइव ना करें, आपने ड्राइवर रखा है तब भी होना है। वैसे ही ठीक है कि आपने कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रखा है, पैसे उसको दिए, तब भी रिस्क है। ठीक है, देखिए वो रिस्क तो हमेशा रहेगी। रिस्क तो कभी स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, भाई आप कहीं भी इन्वेस्ट करें ना, प्रॉपर्टी में करें, गोल्ड में करें, स्टॉक्स में करें, रिस्क तो हमेशा है। बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट सही और गलत होने की रिस्क तो हमेशा होती है, तो वो रिस्क तो रहेगी। लेकिन आपको ये समझना है कि किस तरह के स्टॉक्स में मैक्सिमम कितनी रिस्क आपके पोर्टफोलियो में किसी दिन हो सकती है, वो चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छा, लेकिन अब सर्किट फिल्टर हम पूरी तरह से समझ गए, लेकिन ये जो सर्किट फिल्टर है वही प्राइस बैंड है? यस, आमतौर पर हाँ। अगर आप उन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और ट्रेड हो रहे हैं, करेक्ट, उनके लिए प्राइस बैंड और सर्किट फिल्टर सेम ही मान लीजिए कि ये प्राइस बैंड में स्टॉक दिन भर में मूव हो सकता है। लेकिन अगर प्राइमरी मार्केट की तरफ चले जाएंगे तो प्राइस बैंड अलग है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, वहाँ पर जब आईपीओ आता है, आईपीओ का प्राइस बैंड अलग होता है, उसको भी प्राइस बैंड बोला जाता है। वो और ये अलग ना, देखो जिसको लाइफ में कंफ्यूज होना ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं, जब हम सर्किट फिल्टर की बात करें तो प्राइस बैंड। तो अभी जो हम बात करें
प्योरली सेकेंडरी मार्केट की, जहां स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है उसकी बात जी। करें, और वहां पर प्राइस बैंड का मतलब और सर्किट फिल्टर का मतलब सेम है, इसी लिमिट में झूलता रहेगा stock। हाँ, इसको कहीं भी कंफ्यूजन ना रखें, प्राइमरी मार्केट से न करें बिल्कुल। कि आईपीओ का प्राइस बैंड अलग है, यहाँ अलग है। ठीक है, अब वक्त है गुरु ज्ञान का। बिल्कुल। तो जैसा आज आपको बताया कि इंडेक्स में, निफ्टी में, सेंसेक्स में बहुत कम मौके होते हैं जब सर्किट फिल्टर लगता है। मैं जिंदगी में अगर स्टॉक मार्केट में किसी एक चीज का इंतजार करता हूं तो वो है इन दोनों में सर्किट लगने का। अच्छा। हाँ, वो फिर चाहे ऊपर की लगे या नीचे की। ठीक है। अगर आपने नीचे की सर्किट लगी है और उस दिन पैसा लगाया है, आप शर्तिया तौर पर पैसा कमाएंगे। अच्छा। डरिए मत, जिस दिन स्टॉक मार्केट में नीचे की सर्किट लगे दबाकर पैसा लगाइए, इन्वेस्ट करिए, और जिस दिन ऊपर की सर्किट लगे एक बार बेच दीजिए, आपको मौका मिलेगा। मार्केट ये मतलब इरेशनल होता है, कुछ भी करता है जी। सर्किट लगती तभी है जब आपका कंट्रोल ही नहीं है अपनी इमोशंस पे, भावनाओं पर। समझ कुछ नहीं पा रहा। किसी भी भाव में खरीदना है, किसी भी भाव में बेचना है। क्यों खरीदना? अरे मेरा तो मिस हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बढ़िया खबर आ जाएगी। हाँ। लेना है, लेना, कोई भी भाव में लेना है। और ये ऐसा हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। बेचो 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 बेचो। तो जब ये सब चलता रहे, बस इसके लिए दो ही चीज़ है। एक, जब ऐसे नीचे की सर्किट लगे आपके हाथ में पैसा होना चाहिए, और दूसरी एक और चीज़ है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइम पे है ना, जनरली ब्रोकर सब लिमिट जीरो कर देते हैं। आपके पास पैसा भी है, पता चला आपके ब्रोकर का टर्मिनल बंद पड़ा है, तो आप चाहते हुए भी पैसा नहीं लगा सकते। हाँ। तो उसका सोल्यूशन है मानसी मेरे पास। उसका भी है हाँ, solution। सोल्यूशन हर चीज़ का है। म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए उसी वाह। दिन, बस। तो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड में तो आपको एनएवी उस दिन की मिलेगी। तो बिल्कुल जब सर्किट फिल्टर लगे उस वक्त भागे ना, दुम ना दबाएं, पैसा लगाएं। या फिर 20% इंडेक्स बढ़ गया, 15% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, एक बार प्रॉफिट बुक करें, आपको आराम से नीचे में फिर मिलेंगे। कुछ दिनों बाद मिले, कुछ हफ्तों बाद मिले, बस। जैसे आप कहते हैं, बस पैसा बनना चाहिए। बस पैसा बनना चाहिए आपका। चलिए, इसी गुरु ज्ञान के साथ हमें दीजिए इजाजत। इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।